नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मदन कुमार आज विज्ञान का एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, विद्युत धारा। जो टॉपिक प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम और आरबीएससी की क्लास 10वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी इस टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपका जो भी ये समय है 10 या 15 मिनट का, वो आपके लिए 100% साबित हो। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो सबसे पहले तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो अपन समझेंगे विद्युत धारा कहते किसे। परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं कहने का मतलब है आवेश किस दर से गति करते हैं, आवेश का प्रवाह किस दर से हो रहा है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब जैसे प्रत्येक सेकंड के अंदर कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, वही विद्युत धारा है। तो इससे आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, सबको पता आई। आवेश को दर्शाते हैं क्यू से और समय को दर्शाते हैं टी से। तो सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। चलो मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक कोई भी भौतिक राशि हो उसके सूत्र से ही निकलता है। तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम। क्या होता है? कूलम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और कूलम बटे सेकेंड होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो सीधी बात है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चलो मात्रक के बाद में बात आती है सीधी कि भाई एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर देखते किससे? विद्युत धारा को मापते किससे? तो विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। अपने घरों में एम्पियर वाली घड़ी देखी होगी। जो भी एम्पियर वाली घड़ी होती है वो अमीटर होता है। क्या होता है? अमीटर। इसको विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? दिशा मतलब विद्युत धारा चलती किस से किसकी ओर है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो कौन सी दिशा में होता है। तो विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण की ओर चलती है। धन से ऋण की ओर
चलती है, धन से ऋण की ओर चलती है। तो विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। किसकी ओर चलती है? प्लस से माइनस की ओर। सबसे पहले देखो परिभाषा वापस देखो एक बार। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा आवेश बटे समय Q अपॉन डी मात्रक कूलाम बटे सेकेंड बराबर एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दिशा धन से ऋण की ओर होती है। अब देखिए अब विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। तो देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ये होता है अमीटर और ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये माइनस और ये प्लस। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो दिशा होगी ये। और यहाँ पर यह अमीटर दिखाया जाएगा। कहने का मतलब है इसका पहला तार और दूसरा तार है पहला, और जितने भी विद्युत मतलब सीधा प्लस का माइनस और प्लस से प्लस जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। चलो आगे अपन देखते हैं। कोई एग्जाम्पल होता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये बहुत बार पूछा सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, मतलब एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये आरबीएससी बुक का पहला उदाहरण भी है, पहला एग्जाम्पल भी है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? तो Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ये सूत्र है। तो अपन I बराबर ये भी लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर Q अपॉन ई। इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होते हैं। कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होते हैं। तो n बराबर Q का मान है 1 कूलाम और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्यों? ये Q से Q कैंसिल हो गया क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। n बराबर इसका भाग देंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो कहने का मतलब है एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सवाल ये संख्या है तो डायरेक्ट याद रख लो तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपके डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा, ऑप्शन के अंदर यही दिया जाएगा, ऑप्शन के अंदर यही दिया जाएगा। अब है इसके बाद में 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा कहने का मतलब 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो सीधी सीधी बात है, आप सूत्र से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। तो 1 सेकेंड के अंदर एक कूलाम आवेश, 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उत्पन्न धारा 1 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी, सॉरी 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। क्यों? क्योंकि I बराबर कूलाम कितना है? 1 सेकेंड कितना है? 1 Q बटे सेकेंड क्या होता है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा जाए आपको
तो सीधा सीधा बताना है कि 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। चलिए आगे, इससे आगे है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर जो अपन विद्युत धारा के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 5 पार्ट आएंगे तब विद्युत धारा सॉल्व होगी। अब आप इस टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे, पूर्णतः जानकारी के साथ अगला टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको विद्युत धारा के बारे में कोई भी कंफ्यूजन बच ना सके। तो ये कहने से पहले आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब पहले बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं अंत में जाते हुए बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो घंटा है, बेल आइकन जो घंटे का चिन्ह है उसको दबाना मत भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।